हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस समय हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। सो प्लीज़ आपने यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम 30 एमसीक्यूज़ की क्लास के रूप में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू। ओके, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा दायरा है क्या है? ऑप्शन ए एजुकेट पब्लिक, ऑप्शन बी इंक्रीज अवेयरनेस, ऑप्शन सी प्रमोट एंड रिस्टोर द हेल्थ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? पब्लिक को एजुकेट भी करना है, जागरूकता भी फैलाना है, और क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा भी देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज। ऑप्शन ए हेल्थ बिहेवियर, ऑप्शन बी लेवल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ओके, तो क्या है स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा क्या है? चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज। संचार क्या है? ऑप्शन ए वन वे प्रोसेस, ऑप्शन बी टू वे प्रोसेस, ऑप्शन सी ग्रुप टू ग्रुप प्रोसेस, ऑप्शन डी इंडिविजुअल टू ग्रुप प्रोसेस। ओके, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है टू वे प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन कभी भी दो लोगों के बीच में ही होता है ना, कोई अकेला व्यक्ति कम्युनिकेट तो नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज। तो जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना है, ये सफल संचार को स्थापित कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए कम्युनिकेट क्लियर एंड कन्वाइस मैसेज टू द पर्सन। ओके, क्या है? व्यक्ति को स्पष्ट और उचित संदेश दे। दूसरा क्या है? कम्युनिकेट हेल्प मैसेज एंड हेल्प सॉल्यूशन ऑफ इट। ठीक है, सॉरी, इट इज़ नॉट अ हेल्प, इट इज़ हाफ। तो क्या है? आधा संदेश और आधी अवधारणा समझाना है। ऑप्शन सी कम्युनिकेट नो मैसेज टू अदर, दूसरे के से मालिश ना करे, संवाद करे। ओके, मैसेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हिंदी में मालिश लिखा है, ये मैसेज है। ओके, दूसरों को मैसेज ना करे, संवाद करे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जो सफल संचार कैसे बनेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कम्युनिकेट क्लियर एंड कन्वाइस मैसेज टू द पर्सन। ओके, क्या है? व्यक्ति को स्पष्ट और उचित संदेश दे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो संचार के प्रकार क्या क्या है? ऑप्शन ए बाय गेस्चर, ऑप्शन बी बाय लिसनिंग, ऑप्शन सी बाय क्राइंग, ऑप्शन डी बाय गेस्चर एंड बाय लिसनिंग। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आएगा? तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी बाय गेस्चर एंड बाय लिसनिंग। ठीक है, इशारे से और सुनने से। क्राइंग कभी भी कम्युनिकेशन में नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन आर ऑफ। ठीक है, संचार में क्या क्या बाधाएं हैं? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी सोशियोलॉजिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिम। ठीक है, तो कौन कौन से जो है वो प्रॉब्लम्स आती है संचार में? नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशलॉजिकल सारे ही बैरियर्स है कम्युनिकेशन के। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिलेशन स्किल ट्रेंड्स आर, तो क्या होगा? ऑप्शन ए काउंटर, ऑप्शन बी फैक्ट, ऑप्शन सी फ्रेंडलीनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Now right answer is option D, all of them. Okay. Now next question, the amount of protein given energy in diet should be. Okay. क्या है? आहार में ऊर्जा देने वाले प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 से 15%, ऑप्शन बी 15 से 20%, ऑप्शन सी 20 से 25%, ऑप्शन डी 25 से 30%. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10 से 15% क्या होनी चाहिए? हमारे आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए. ओके. ये काय से क्वेश्चन है हमारे, अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो न्यूट्रिशन के क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ फैट एनर्जी इन डाइट शुड बी. अब बताइए, देखिए यहाँ पे क्या पूछा, पहले पूछा प्रोटीन का, अब पूछ रहा है ये वसा का, फैट का. ओके. ऑप्शन ए 10 to 20%, ऑप्शन बी 20 to 30%, ऑप्शन सी 30 to 40%, ऑप्शन डी 40 to 50%. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 20 to 30%. जो हम खाना लेते हैं, जो फूड हम लेते हैं, उसमें फैट का अमाउंट कितना होना चाहिए? 20 to 30%. और प्रोटीन कितना होना चाहिए? 10 to 15%. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फूड गाइड. ओके. निम्नलिखित में से कौन सा आहार गाइड के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए नॉलेज ऑफ आरडीए, ऑप्शन बी फूड एक्सचेंज सिस्टम, ऑप्शन सी फूड ग्रुप्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the basic of central exchange list? ऑप्शन ए 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी 25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो कितना आएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसमैच इन द सीरियल लिस्ट इज. ओके. तो क्या है? अनाज की सूची बेमेल है. अब क्या बेमेल है? व्हीट फ्लोर 20 ग्राम, राइस 20 ग्राम, ऑप्शन सी ब्रिंजल या बंगाली ग्राम या चना 20 ग्राम, और क्या है? माइस या मक्का 23 ग्राम. तो बेमेल क्या मिलेगा आपको? ब्रिंजल ग्राम्स 20 ग्राम, ये बेमेल है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर पार्ट ऑफ फूड एक्सचेंज लिस्ट एक्सेप्ट. ऑप्शन ए क्विल्स एंड मिल्ट्स, अनाज और बाजरा, ऑप्शन बी मिल्क एंड मीट, दूध और मांस, ऑप्शन सी नट एंड ऑयल, ऑप्शन डी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. तो बेमेल से यहाँ पे क्या बताया? राइट आंसर दिया है नट्स एंड ऑयल्स को. ओके. बट यहाँ पे बेमेल मुझे एक और दिख रहा है, मिल्क और मीट, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि मीट के साथ मिल्क कभी भी नहीं लिया जाता. अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रहा है. ओके. क्या है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट होना चाहिए. तो ये सारे चीज़ गलत है, सिर्फ ए सही है. क्या? नट और तेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज. श्वसन की गहराई से वृद्धि होती है. ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी आर्थोपिनिया, ऑप्शन सी हाइपर एपनिया, ऑप्शन डी
टेकिपनिया। ओके, तो क्या बोल रहा है, श्वसन में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, हाइपर एपनिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज respiratory center is situated in option A cerebellum, option B medulla oblongata, option C midbrain, option D hypothalamus. Now right answer is option B medulla oblongata. Now next question, sterilization by steam under the process is called option A sterilization, option B autoclaving, option C hot and air oven, ऑप्शन डी बॉइलिंग। ओके, तो क्या है, स्टेरिलाइजेशन और स्टीम के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक बेड इज प्रिपेयर्ड फॉर द हार्ट डिसीज पेशेंट टू ऑप्शन ए विलियो डिस्पीनिया, ऑप्शन बी assist in recovery of patient, option C help in healing, option D VCU dyspnea assist in recovery of patient। तो क्या होगा, कार्डियक बेड क्यों लगाते हैं, विलियो डिस्पीनिया और असिस्ट द रिकवरी ऑफ पेशेंट के लिए हम कार्डियक बेड तैयार करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज एक्सेप्ट, ये सारे रूट्स है किसी एक को छोड़ के, ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी थ्रू टंग, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी इंट्रावीनस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी थ्रू टंग। ओके, मेंटल हेल्थ ऑल्सो स्टेट लाइक एक्सेप्ट, तो क्या है, ऑप्शन ए फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन बी पर्सनल वर्थ, ऑप्शन सी गुड सोशल रिलेशनशिप, ऑप्शन डी जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, तो क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी किसी तरह बताता है सिवाय एक के, तो किसके है, ऑप्शन डी जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, क्या होगा, सारी चीज़ों से बोल सकते हैं, फिजिकल हेल्थ, पर्सनल वर्थ, गुड सोशल रिलेशनशिप, ये सारे मेंटल हेल्थ में आते हैं, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं आता इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन यूज्ड फॉर सिट्स बाथ्स इज ऑप्शन ए बोरिक एसिड 1 ग्राम इन पॉइंट, ऑप्शन सी इवोजल सॉल्यूशन, ऑप्शन सी बेरिक एसिड 1 ग्राम इन पिंट evolusal solution, option D none of the above. Now right answer is option C boric acid 1 gram in pint usol solution। ओके, सिट्स बाथ के लिए क्या दिया जाता है, बोरिक एसिड 1 ग्राम दिया जाता है, प्लस क्या दिया जाएगा, यूसोल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, discourage intake of foods and fluids high in कैफीन और, ठीक है, कैफीन में उच्च खाद्य पदार्थों की तरह तरल पदार्थों का सेवन कम करना है। अब बताइए कौन कौन से, ऑप्शन ए चॉकलेट कॉफ़ी टी, ऑप्शन बी कोलास थम्स अब विनेगर, ऑप्शन सी एल्कोहल कार्बोनेट बालू या बियर, ऑप्शन डी सिट्रिक जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर, शुगर। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका यूज़ हमको कम करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चॉकलेट कॉफ़ी एंड टी, इसका जो यूज़ है हमको कम करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स इज, नाड़ी की विशेषता है, ऑप्शन ए वेट एंड रिदम, ऑप्शन बी वॉल्यूम एंड टेंशन, ऑप्शन सी वेट एंड रिदम प्लस वॉल्यूम एंड टेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड टेंशन। ओके, मात्रा और तनाव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Good ventilation means option A cross ventilation, option B dark room, option C isolated room, option D none of the above. Now right answer is option A cross ventilation. Okay, now next question. इंडाउलिंग कैथेटर इज फॉर, ठीक है, क्या है? इंडोवेलिंग कैथेटर इज किसके लिए होता है? ऑप्शन ए क्रिटिकल इल पेशेंट या क्रिटिकल इल क्लाइंट, ऑप्शन बी अंडर गोज सर्जरी प्रोसीजर, ऑप्शन सी क्रिटिकली इल पेशेंट प्लस अंडर गोज सर्जिकल प्रोसीजर, ऑप्शन डी मैनेज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो किसके लिए होता है इंडोवेलिंग कैथेटर? वो होता है क्रिटिकली इल पेशेंट प्लस undergoes the surgical procedure. Okay, now next question. Constipation can be prevented by, तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाई फैट डाइट, ऑप्शन बी हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन सी हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन डी फुल विथ आयरन डाइट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, कैसे? हाई फाइबर डाइट से हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट सोलोइंग इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डिस्पीनिया, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी वोमिटिंग, ऑप्शन डी एपनिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है सोलोइंग में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी डिस्फेजिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The famous German surgeon Smuts has conceived the idea of, क्या है? प्रसिद्ध जर्मन सर्जन स्मार्च ने प्राथमिक चिकित्सा के विचार में कल्पना की थी। ऑप्शन ए ये इसमें कब की थी इसने? 1823 टू 1908, ओके, में की थी ये परिकल्पना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश्ड इज, तो इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टाब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1920। ओके, इंडिया में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है 1920 में इस्टाब्लिश हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एड इज द केयर गिवन टू सिक एंड इंज्योर पर्सन एट, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा वह देखभाल है जिसमें बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाती है। ऑप्शन ए इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर, ऑप्शन बी लेट केयर टू बी गिवन, ऑप्शन सी neglect to the patient until the resources, option D no need to care given the patient. Now right answer is immediate and temporary care to the patient. Option A is the right answer. Now next question. First aid is based on the basic knowledge of life-saving skill aims are. Option A to save life, option B to relieve pain, option C to avoid further injury, option D UV above point is correct. ओके, तो क्या है? प्राथमिक चिकित्सा जीवन रक्षक कौशल की बुनियादी ज्ञान पर आधारित है जिसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी यूवी एबव पॉइंट इज करेक्ट। ऊपर दिए हुए सारे पॉइंट करेक्ट है। टू सेव लाइफ, टू रिलीव पेन एंड टू अवॉइड फर्दर इंजुरी। ओके, ये सारे जो पॉइंट है ये करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन सेंस एंड सिंपल रूल ऑफ इफेक्टिव फर्स्ट एड आर। ऑप्शन ए बी कूल एंड काम, ऑप्शन बी बी मीट ऑडिकल, ऑप्शन सी बी कूल एंड काम एंड टू मीट ऑडिकल, ऑप्शन डी
सूट फॉर हेल्प। ओके, तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, बी कूल एंड काम एंड बी मेथोडिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। सो प्लीज़ आप इन्हें ध्यान से एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो पूछे गए हैं वो MCQs बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। आई होप ये आप लोगों के लिए क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का क्वेश्चन पेपर है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए था ये क्वेश्चन पेपर, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।